आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो आप डरा ना करें अगर आप इनोसेंट हैं कि बस एफआईआर होगी ये फलां हो जाएगा, बल्कि आप एक प्रोसीजर को अडॉप्ट क्या करें। सबसे पहले आप अपनी एफआईआर लिखें, मंगवाएं। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई तो आप थाने ना जाएं खुद, अनलेस के आपको एफआईआर मिल जाए। आप अपने ऑफेंस पढ़ें और उसमें देखें कि किस वजह से आप पर एफआईआर हुई है, और आप फौरी तौर पर अपने किसी वकील से, जानने वाला है या फिर आपका कोई अदालतों में है, रब्ता करें। आप अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएं। आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आम बंदा जो नहीं जानता, आप प्री अरेस्ट बेल करवाएं अपनी, और एफआईआर का बेसिक मतलब समझें। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि पुलिस ने एफआईआर काट दी तो आपका फ़ैसला कर दिया, गलत हो आप या फिर अपना फ़ैसला सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ये एक एजेंसीज़ को एक्टिवेट करने के लिए होता है कि कोई एविडेंस ख़राब ना हो। एफआईआर सिर्फ इस मकसद के लिए होती है। आपको मेजर एक्ट से बेसिक सीआरपीसी क्या कहता है, 154 जिसके ज़रिए एफआईआर की है, वो क्या कहता है। एफआईआर क्या है, बेसिक चीज़ आपको लॉ से बताता हूँ। बेसिक पर्पज़ ऑफ एफआईआर इज़ नॉट मीन टू डिसाइड गिल्ट और इनोसेंसी, बट टू एक्टिवेट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू इमीडिएटली मूव फॉर कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। कि आप, इसका मकसद ये नहीं होता कि आपने कोई फ़ैसला कर दिया है, गलत है कौन नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप फौरी तौर पर एजेंसी को एक्टिव करते हैं। कोई हादसा हुआ है कि जाकर एविडेंस कलेक्ट करें, ये वो, सिर्फ ये इसका मकसद है। इसका मकसद ये नहीं कि आपको मार कुटाई करना, ठीक है, आपसे कुछ ना कोई कन्फेशन करवाना, ज़बरदस्ती एतराफ़ करवाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक बेसिक एक प्रोसीजर है लॉ का, जिसमें आपने अडॉप्ट करते हुए अपनी प्री अरेस्ट बेल करवानी है, फिर आप अपने एविडेंस कलेक्ट करें। Therefore, FIR is a document on the basis of which the police machinery is activated and set in motion for investigation. It is not necessary that the FIR should contain minor details. ऐसा भी नहीं कि FIR छोटी सारी चीज़ें लिखे, बल्कि आप एक बेसिक चीज़ें लिख दें उसमें, और ये हादसा हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, बाकी चीज़ें अदालत डिसाइड करती है। ये पुलिस आपके ऊपर एक फॉर्मल एक तरीका होता है कि FIR होगी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मजिस्ट्रेट के बाद ट्रायल बताएंगे, फिर सेशन कोर्ट का ट्रायल बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।